गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए थोड़ा सा नेट इश्यू था, इसकी वजह से लाइव वीडियो नहीं डाल सका, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच रहे हैं और जो प्रॉमिस था तो प्रॉमिस पूरा करना होता है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स डिस्क्राइब। तो फटाफट जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपने आंसर पहले देखें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो व्हाट डिड द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स डिस्क्राइब, तो इसका आंसर होगा ए, हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। अपना सेकंड क्वेश्चन है बेटा, what was the specialty towards the end of the book the travels of monarch X as in the chapter the making of a scientist। the making of a scientist चैप्टर में ये मोनार्क जो है इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर होगा डी, ऑल। ये जो ए बी और सी में जो दे रखे हैं कि रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक। और सी है, एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड एब्राइट डू, तो इसका आंसर होगा वर्किंग ऑफ डीएनए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट डिड एब्राइट रिलीज एज इन द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दैट चेजिंग द बटरफ्लाइज वन बाय वन वॉन्ट इनेबल हिम टू कैच मैनी। अगला आपका क्वेश्चन है, हु वॉज एब्राइट सोशल साइंस टीचर, तो वो हैं मिस्टर वेरर जो हैं वो उनके साइंस टीचर थे। ए ऑप्शन राइट है, आंसर आपके सामने बिल्कुल है। व्हाट डिड एब्राइट डू टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, तो इसका आंसर होगा डी, he would catch a female monarch and take her eggs. He would raise them in his basement from egg to caterpillar to pupa to adult butterflies, or then he would take the butterflies wing and let them go. All of the above. Okay dear. 7 number question है, what did एब्राइट डिसाइडेड टू डू, तो इसका आंसर होगा बी, टू रेज ए फ्लोक ऑफ बटरफ्लाइज। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, हु डिड ही राइट टू गेट एन आइडिया फॉर ए रियल साइंस एक्सपेरिमेंट, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर फ्रेडरिक एंड यूरेकहार्ट। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वाई वॉज एब्राइट डिसअपॉइंटेड, तो इसका आंसर होगा ओनली 2 बटरफ्लाइज हैड बीन रिकैप्चर्ड। जब उसने रिबन डाल करके वापस मंगवाया था, रिबन लगाया था और कहा था कि भाई वापस इन बटरफ्लाइज को मेरे तक पहुंचाएंगे, तो केवल 2 बटरफ्लाइज जो हैं उसके पास पहुंच पाई थी। दे हैड बीन फाउंड नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर ही लिव्ड, और जहां वो रहता था उससे 75 मील से ज़्यादा दूर वो नहीं जा पाई थी। तो ये ए एंड बी बोथ आर। एब्राइट बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज बिकॉज, तो आंसर होगा देर वर नो फीडबैक, कि उनका फीडबैक जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ पा रहा था, इसलिए उसका इंटरेस्ट कम हो रहा था। विच थियरी इज डिस्कवर्ड बाय एब्राइट, तो ये क्वेश्चन पहले भी एक जो प्री बोर्ड अपना लगा था उसमें भी मैं दे चुका हूँ, हाउ सेल्स वर्क। नेक्स्ट है, टू बी द विनर ऑफ द कंट्री फेयर वन हैज़ टू, तो सो ए रियल एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। हु एनकरेज्ड एब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, हिज मदर। देखिए अपने को बिल्कुल स्पीड से चलना है, अपना कभी भी ये मकसद नहीं रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया जाए। मेरा मकसद रहेगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का स्टोर जो है वो आप तक डिलीवर किया जाए। 14 नंबर क्वेश्चन है, एब्राइट ट्राइड टू ग्रो कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, तो आंसर होगा बैटरीज। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज, तो ये होगा एग होगा, उसके बाद कैटरपिलर होता है, उसके बाद प्यूपा बनता है। ऑल ऑफ अबव ये इसके
पार्ट है वाई डिड एब्राइट वॉन्ट टू कैच बटरफ्लाइज, तो इसका होगा ही वॉन्ट टू टैग देम फॉर रिसर्च, वो रिसर्च के लिए भी उन पर टैग लगाना चाहता था। 17 नंबर है रिचर्ड एच एब्राइट इज ए लीडिंग साइंटिस्ट हु हैज़ contributed significantly to which branches of science as in the chapter 10 making of a scientist, तो होगा both A and B, biochemistry and molecular biology। क्वेश्चन नंबर 18 जो है व्हाट वाज एब्राइट्स अवार्ड फॉर ड्यूरिंग स्कूल एंड कॉलेज डेज, तो इसका आंसर होगा डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट है एब्राइट वाज परहैप्स एक्सपेक्टेड टू शॉट यूरेका बिकॉज ही हैड, और इसका आंसर रहेगा बी, डिस्कवर्ड समथिंग न्यू इन यूरेका वॉज ए क्राई टू अनाउंस इट। नेक्स्ट है एट वॉट ग्रेड डिड रिचर्ड गेट ए हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 7th ग्रेड। कौन सा ग्रेड? 7th ग्रेड। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर जो रहा W.B. पीटरसन का, उस चैप्टर के क्वेश्चन रहे। अब हम अगले के चैप्टर पे चलते हैं, मटिल्डा वाले पे, जो द नेकलेस है। और आप सभी को पता है कि नेकलेस के राइटर का नाम मैं पहले की एक वीडियो में बता चुका हूं, और अगर आप भी आपको नहीं पता है तो एक बार फिर देख लीजिए। ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के हैं जेम्स हैरियट, थेफ्ट स्टोरी के हैं रस्किन बॉन्ड, मिडनाइट विजिटर के हैं रॉबर्ट ऑर्थर, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के हैं विक्टर कैनिंग, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के हैं H.G. वेल्स, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के हैं रॉबर्ट W. पीटरसन, नेकलेस के हैं गाइडी मोपासा, और भोली के हैं के अब्बास। और उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और उसके रहेंगे क्लीरियो बाइको। तो क्लीरियो बाइको इस चैप्टर के राइटर हैं। अब देखिए अपना चैप्टर है द नेकलेस। नेकलेस में व्हाट डिड मटिल्डा सफ़र फ्रॉम, तो मटिल्डा किससे सफ़र थी? पॉवर्टी से। वो गरीब थी, क्लर्क फैमिली में जन्म लिया था और क्लर्क के उसकी शादी हो गई थी। वन डे मिस्टर लोइसिल रिसीव्ड एन इन्विटेशन, तो इन्विटेशन उनको कहाँ से मिला था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, डी नंबर ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है होम वॉज मटिल्डा मैरिड टू, तो आंसर हो जाएगा ए पैटी क्लर्क। नेक्स्ट है वाई डिड मिस्ट्रेस लोइसिल थ्रो द इन्विटेशन स्पाइटफुली, वाई डिड द मिस्टर लोइसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हैड नो ज्वेलरी टू वियर और सी हैड नॉट एनी ब्यूटीफुल ड्रेस टू वियर, ना तो उसके पास कोई अच्छा ड्रेस था और ना ही उसके पास कोई सुंदर ज्वेलरी थी। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रॉम वेयर डिड मिसेज लोइसिल बोरो द नेकलेस, तो उसने मैम फॉरेस्टर से बोरो किया था जो कि उसकी फ्रेंड थी, तो बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आपका है फॉर वॉट हैड लोइसिल सेव्ड 400 फेंसेस, तो उसने 400 फेंसेस जो हैं वो किसके लिए खरीदे थे, इकट्ठे किए थे? एक टू बाय ए गन, अपने फ्रेंड्स के साथ वो शिकार पे जाना चाहता था और उसके लिए उसको गन चाहिए थी, उसके लिए उसने सेव कर रखे थे। अगला है वाई डिड मिसेज लोइसिल परफॉर्म एट द बॉल, और पार्टी में वो कैसे परफॉर्म करती हैं? तो सी हैड ग्रेट सक्सेस, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे बन जाती हैं सभी का, और वही चाहती हैं। और अक्सर मैं कहता हूँ कि लेडीज़ को अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिल जाता है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हैं, तो फिर उससे बड़ी खुशी उसके लिए और क्या ही हो सकती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लेडीज़ ही चाहिए, हर किसी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने का अपने मन में एक लालसा होती है कि व्हाट वाज मटिल्डाज हस्बैंड्स थॉट इन रिगार्ड टू द इनवाइट, तो मटिल्डा के हस्बैंड तो बहुत खुश थे, द मटिल्डा विल बी हैप्पी, वो उसने सोचा था कि मटिल्डा भी बहुत खुश होगी। व्हाट डज मटिल्डाज हस्बैंड डू बिफोर द पार्टी, तो आंसर होगा ही बाइज हर ए ब्यूटीफुल गाउन और ही स्पेंड ऑल हिज सेविंग, वो उसने अपनी सारी सेविंग दे करके उसको एक गाउन खरीदने का पैसे दे दिए थे। वाई वॉज मटिल्डा सैड, वो सैड क्यों होती है? तो आंसर होगा शी हैड नथिंग टू वियर फॉर द पार्टी, नॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस एंड नॉट एनी ज्वेलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज disheartening to Matilda even after receiving the gown, तो she did not have any jewelry
और सी लुक्ड लाइक ए पुअर लेडी। वो एक पुअर लेडी जैसी भी दिखा दे रही थी क्योंकि उसके गले में स्कार्फ वगैरह नहीं था और उसके अलावा उसके पास कोई ज्वेलरी भी नहीं थी, इसलिए वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थी। वाई इज मटिल्डा फिल्ड विद जॉय एट द पार्टी? तो इसका आंसर होगा ऑल द मैन एट द पार्टी पे अटेंशन टू हर। सभी उस पर ध्यान दे रहे थे। दे वांट टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू हर एंड दे वांट टू डांस विद हर। उसके साथ सभी डांस करना चाहते थे। इवन द मिनिस्टर पे अटेंशन टू हर, और उस पर तो मिनिस्टर ने भी ध्यान दिया था। ये सभी कारण उसके लिए रहेंगे। अगला है व्हाट एडवाइस डिड मटिल्डाज हस्बैंड गिव हर इन रिगार्ड टू ज्वेलरी? तो इसके लिए आंसर होगा कि उसके हस्बैंड ने उसको कहा कि तुम अपनी फ्रेंड से उसको बोरो कर लो, तो सी कैन बोरो सम फ्रॉम हर वेल्दी फ्रेंड, कि उसके धनाढ़ जो दोस्त हैं उनमें से किसी के साथ से वो क्या कर सकती है, बोरो कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डस डिजायर डिड मटिल्डा ग्रेटली सफ़र विथ? तो आंसर होगा बी, डिजायर टू लुक रिच एंड फैशनेबल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रॉन्ग मैसेज डज द चैप्टर द नेकलेस विच इज ए माइल्ड सैटायर कंटेन? फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑलवेज बी कंटेंटेड विद व्हाट यू हैव। देखिए, हमेशा संतुष्ट रहिए कि आपके पास जो है वो बेहतर है और यूनिक है। सेकंड है ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स। अपने ही काम में अपने ही साधनों के साथ आप रहना सीखिए। बोरो की हुई थिंग्स से आप इतना ज़्यादा खुश नहीं रह पाएंगे जितना अपने वाले से। नेवर एप पीपल अबव यू, ऑल ऑफ दीज इसके आंसर रहेंगे। अगला है वाई डिड मटिल्डा लीड एन ऑर्डनरी लाइफ? तो ऑर्डनरी लाइफ इसलिए जी रही थी क्योंकि वो एक ऑर्डनरी फैमिली में उसकी शादी हुई थी। सी वॉज मैरिड टू ए क्लर्क। वॉट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसेज लॉयसिल प्लेजर? किसने उसके प्लेजर को खो दिया था? द लॉस ऑफ द नेकलेस। वो एक नेकलेस जो उसका खो गया था उसकी वजह से। अगला देखिए, हाउ मच लॉयसिल्स हैड टू स्पेंड टू रिप्लेस द नेकलेस? तो कितना? तो 36,000 जो फ्रेंसेस जो थे वो उनको खर्च करना पड़ा। 18,000 फ्रेंसेस उनके पास थे जो फादर से मिले थे, और 18,000 फ्रेंसेस का उसने क्या लिया था, कर्ज ले लिया था। 19 नंबर देखिए, हाउ डिड द लोन अफेक्ट मिसेस लॉयसिल्स लाइफ? कैसे अफेक्ट किया? तो सी लर्न टू ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, कि उसने एक बकवास सा काम, जो किचन का काम बताते हैं वो बकवास सा, उस काम को करना शुरू कर दिया था। सी वॉश्ड द डिशेज, उसको डिश साफ करनी पड़ती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट। ये सभी कारण उसके लिए थे। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस? और तो एक्चुअल प्रिंसेस तो लास्ट में बताया था उसने कि नॉट मोर देन 500 से ज़्यादा का वो नहीं था, क्योंकि वो तो एक डुप्लीकेट कॉपी था, ऐसा नहीं था कि वो ओरिजिनल था। कि व्हाट डज मटिल्डा रियलाइज वाइल अलार्मिंग हर ब्यूटी इन द मिरर? तो इसका आंसर हो जाएगा द डायमंड नेकलेस इज मिसिंग। नेक्स्ट है व्हाट डज मटिल्डाज हस्बैंड एडवाइस हर इन रिगार्ड टू मिसिंग नेकलेस? तो इसका आंसर हो जाना है टू राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड दैट ही हैज़ गॉन फॉर रिपेयर, कि रिपेयर के लिए गया है। ये आपके क्वेश्चन हुए आपका जो 7th चैप्टर है द नेकलेस उसके। अगला चैप्टर रहेगा आपका भोली। बिल्कुल जल्द ही हम लास्ट चैप्टर तक पहुँचेंगे। भोली, व्हाट वाज द नेम ऑफ द भोलीज फादर? तो रामलाल। और रामलाल का क्या काम करते थे? नंबरदार थे रामलाल नंबरदार थे। और नंबरदार रामलाल की कितनी बेटियां थीं? कितनी थी? हाँ बिल्कुल, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि उनकी बेटियां कितनी थी। बड़ी का नाम क्या था, छोटी का नाम क्या था, किसकी ड्रेस किसको पहनाई जाती थी, बेटे कितने थे? बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि आपके भी उसको सीक्वेंस से लर्न हो जाए। ठीक है। विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज? तो मैंने बता दिया नंबरदार की पोस्ट थी। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? तो भोली का रियल नेम सुलेखा था। हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव? क्वेश्चन आ गए हैं 4। हाउ मेनी डॉटर्स? 4। व्हाट वाज रॉन्ग विद सुलेखा? सुलेखा के साथ क्या गलत था? सी हैड ब्लैक पॉक मार्क्स ऑन हिज फेस। सी वॉज ए बैकवर्ड चाइल्ड हर फेस। और सी स्पोक विद हार्ट्स।
उसमें मतलब बात करते वक्त वो हकलाया करती थी। व्हाट डिड तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज, तो इसका आंसर हो जाएगा टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गर्ल्स स्कूल। नेक्स्ट है वाई डिड भोलीज साउट इन फ्राइट एंड टेरर, क्यों वह भय से चिल्लाने लग जाती हैं। हर फादर टुक हर टू स्कूल, जब उसके पिता उसको स्कूल ले जाते हैं। वॉट वर भोलीज थॉट्स अबाउट द स्कूल, तो इट वॉज ए बेटर प्लेस देन होम, उसका मानना था कि ये घर से बेहतर अच्छा प्लेस है। वाई वॉज भोली लकी, तो सी हैड रिसीव्ड चंपाज क्लीन ड्रेस, उसको चंपा की क्लीन ड्रेस मिल गई थी। हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई वॉज भोली हैप्पी एट स्कूल, स्कूल में वो हैप्पी क्यों थी, तो देयर वर मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज, उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां थी, और दूसरी थी कि उसको आशा थी कि कोई उसकी फ्रेंड बन जाएगी, तो सी वॉज होपिंग टू मेक फ्रेंड्स। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, वाई कुडेंट भोली प्रोनाउंस हर नेम, तो आंसर होगा बी, बिकॉज सी वॉज स्टैमरिंग, क्योंकि वह हकलाया करती थी। व्हाट डिड द टीचर आस्क भोली हर नेम, तो उसका नाम भोली के टीचर ने उससे पूछा था। व्हाट श्योरिटी डिड द टीचर गिव भोली, भोली को क्या श्योरिटी देती है कि सून सी विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन, वो कहती है टीचर कि जल्द ही आप सब कुछ सीखने लायक, सब कुछ इन लोगों की तरह बोलने लग जाओगी। और देखिए, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे पहले भी अपना जो लाइव एक 6 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने आपको एक ही बात कही है कि बेटा एग्ज़ाम टाइम में आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, इस बात की टेंशन ना रखें कि मेरा पेपर कैसा होगा, पेपर डिफ़िकल्ट आएगा। एग्ज़ाम से पहले ये फोबियो जो है आपको, ये बिल्कुल हटा दें। एग्ज़ाम स्ट्रेस हर किसी पे आता है, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितने ही एग्ज़ाम्स को फेस उसने क्यों नहीं कर लिया हो, लेकिन उस पर प्रेशर ज़रूर आता है। तो आप उस प्रेशर को रिलीज़ कर दें। आप ये सोच करके एग्ज़ाम हॉल में जाएं, या एग्ज़ाम से पहले ये सोच करके करें कि जो मैंने मेहनत की है वो सबसे बेहतर है, और मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा, और मैं बहुत अच्छा दे पाऊँगा। और स्ट्रेस लेने से कभी भी पेपर बनता नहीं, बिगड़ जाता है। और मोटिवेशन हर किसी को चाहिए, तो इस टाइम मेरा मोटिवेशन है आपका एक शेयर, आपका कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए। आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके हर एक भाई बहन पे तक जाए ये लेक्चर। और बिल्कुल आपका जो भी कमेंट है वो डाल दीजिए कि आगे मेरे को कौन सी क्लास बनानी चाहिए। जैसे ग्रामर की क्लास का भी मैं विचार कर रहा हूँ कि कंप्लीट ग्रामर एक क्लास में हो जाए, तो यस और नो में आप जवाब दीजिए। हाउ वॉज भोली, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज भोली रिट्रीट इन द फैमिली, तो आंसर होगा सी वॉज नॉट गिवन न्यू क्लोथ्स, नन केयर टू वॉश हर क्लॉथ्स, नन केयर टू कॉम हर हेयर, ना तो कोई बाल करता था, ना उसके क्लोथ्स वॉश होते थे, और ना ही उसको नए कपड़े दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द तहसीलदार आग रामलाल अबाउट हर डॉटर्स, तो सेंड देम टू स्कूल, कि भाई आप नंबरदार हो गांव के और रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट के, इसलिए अपनी बेटियों को भेजिए। हु वॉज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, भोलीज काउ, भोली की गाय जो थी उसका नाम था लक्ष्मी। हाउ डिड भोली फाइंड द टीचर ऑन हर वेरी फर्स्ट डे इन द स्कूल, तो काइंड एंड लविंग, उसके टीचर जो हैं वो काइंड और लविंग हैं। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड दिसंबर डिमांड एज डवरी, डवरी में उसने, डवरी में क्या मांगा उसने, 500 रुपीज़, और भोली ने बहुत अच्छे से दी थी उसको। वाई डिड भोली रिलक्टेंटली एग्री टू मैरी दिसंबर, तो टू कीप द ऑनर ऑफ हर फैमिली, तो जब वो बूढ़ी औरत कहती है कि देखो ये कितनी सेमलेस है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती, हम तो डम डीप काऊ इसको मान रहे थे, और ये बिल्कुल चीखने चिल्लाने लग गई। तो उसने कहा था ना कि देखो दादी माँ, बात कुछ ऐसी है, मैं मेरे बाप की इज्जत के लिए ही इस लंगड़े से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, वरना इससे कौन ही शादी करता। विच इम्पोर्टेंट डिसीजन वर टेकन बाई भोली, तो इसका आंसर होगा सी रिफ्यूज टू मैरी ए greedy and mean person, or she decided to serve her old parents and teach in the same school. Why was everyone including the family stunned to hear Bholi speak,
क्योंकि वो उस दिन स्टैमरिंग नहीं कर रही थी। सी स्पोक विदाउट स्टैमरिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन और रहेगा, वाई वॉज भोली ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटेड इन द चैप्टर भोली? तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सी हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस, सी स्टैम्बर्ड, सी वॉज ए सिम्बलटन। तो ऑल ऑफ द अबव सारे आंसर इसके करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है द प्रपोजल से। और प्रपोजल आपको पता है चैप्टर किसका है? न ताले वाला। और इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसके और ना बढ़ करके आज का हम इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हमारे चैप्टर्स के क्वेश्चन रह गए हैं, कौन कौन से गए? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और इसके अलावा 1 to 5 नंबर चैप्टर के। ओके डियर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, और बैक टू बैक आएंगे। कल आपका नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। दूसरा, हमारा मोटिवेशन जो है, उस मोटिवेशन तक भी आपको पहुंचना है। वो मोटिवेशन भी मिलना चाहिए, ताकि हर किसी का जो मोटिवेशन होता है, हर किसी की जो खुशी होती है, उस तक हम सभी पहुंच पाए। और इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक, ये पीडीएफ जब टेलीग्राम चैनल पे आएगी, टेलीग्राम चैनल विहा पब्लिकेशन सीकर के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।